जवाबदेही के नाम पर सवालों की लंबी डोर हो, जब वादों की भीड़ में सिर्फ दावों का शोर हो, जब झूठ की फुसफुसाहट में चीखें भी गुम हो जाती हो, सच की जान की कीमत ज़बां की बेड़ियां चुकाती हों। जो कहना है वो कहना है डरने की चोट पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि नमक और चीनी की कमी से जुड़ी जो अफवाहें हैं उनके चलते किस तरह से लूट मची हुई है। दिल्ली के एक मॉल में ये लूट की खबर सामने आई है। मामला दिल्ली के सीलमपुर मॉल का है। नमक और चीनी के 200 रुपए किलो तक बिकने की खबर के बाद लोग सीलमपुर के मेट्रो मॉल में पहुंचे और यहां पर नमक और चीनी की जो बोरियां हैं उसे लूटने लगे। तस्वीर हम यहां आपको दिखा रहे हैं उसी मेट्रो मॉल की। भीड़ के सामने सुरक्षा बंदोबस्त चौपट हो गए। देखते ही देखते यहां पर अफरा तफरी मच गई। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मॉल के इस हिस्से में किस कदर लोगों ने इस लूट को अंजाम दिया। सामान लूटने के बाद ये लोग बिना पैसे दिए ही फरार हो गए। जब तक मॉल प्रबंधन पुलिस को मौके पर बुलाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। तो एक अफवाह शुरू होती है और फिर उसके बाद मच जाती है इस तरह की भगदड़। इस खबर पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए हिमानी, ये मेट्रो मॉल ईस्ट दिल्ली में है। मेट्रो स्टेशन के पास ये शास्त्री पार्क एरिया है, वहाँ की एक घटना है। कल सुबह से ही दिल्ली के कुछ इलाकों में ये अफवाह फैलने लगी थी कि दिल्ली में नमक को लेके नमक की किल्लत होने वाली है और यही वजह है कि नमक जो था, लोगों ने नमक खरीदने की लोगों में होड़ मच गई। एक इलाके से शुरू हुई थी और धीरे धीरे ये दिल्ली के कई इलाकों में ये अफवाह फैली है। और कल जब ये मेट्रो मॉल में जहाँ की मेट्रो स्टेशन के नीचे मॉल बनाया हुआ है, उसको मेट्रो मॉल कहते हैं, वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए और अचानक से लोगों की भीड़ वहाँ पे बढ़ने लगी और हालात बेकाबू होने लगे। इसी दौरान जो लोग वहाँ पे पहुंचे थे, जो वहाँ के गार्ड है और वहाँ के जो लोग हैं, उनका कहना है कि जो लोग वहाँ पे पहुंचे थे बड़ी संख्या में, वो सारे नमक और चीनी भी, कुछ लोग चीनी को लेके भी बड़ा पॉजिटिव थे और सब चीनी और नमक को उन्होंने वो कर दिया, अधिक से अधिक लेने लगे और इसी में अफरा तफरी मच गई। यहाँ तक कि लोग जो रैक्स है उस पर भी चढ़ने लगे और जब हालात बेकाबू होते देख एडमिनिस्ट्रेशन, जो मॉल के प्रशासन के लोग हैं, उन्होंने पुलिस को फोन किया और आप फुटेज में देख सकते हैं कि पुलिस मौके पे पहुंच के पुलिस ने सबको तितर बितर किया। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन ये अपने आप में ये जो फुटेज है ये इस बात की ओर दर्शाता है कि कैसे एक अफवाह जो है पूरे कानून व्यवस्था को नहीं, बिल्कुल ठीक बात है संदीप, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो बड़ा संकट इस तरह से हो सकता है। लगातार सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। सोशल साइट्स पर लगातार या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस में हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो र्यूमर है लेकिन उसके बावजूद वो चलती जा रही है। अगर ऐसे ही रहा तो बड़ा संकट हो सकता है। देखिए, इसमें खुद आम लोगों की इसमें जिम्मेदारी बनती है। खुद सरकार कह चुकी है, खुद दिल्ली पुलिस ने यहाँ तक कह दिया है कि अफवाह फैलाने वाले लोग अगर पकड़े गए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जहाँ तक चीनी और नमक का बात है, ये बात साफ हो चुकी है कि सरकार ने भी साफ कर दिया है कि कोई किल्लत या कोई भी पाबंदी नहीं लग रही है और ये बार बार सरकार की ओर से रिपीट किया जा रहा है। न सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बल्कि चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, वो भी लोगों को एश्योर कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की अफवाह जो है ये लोगों को खुद समझना होगा और इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना होगा। यही उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कानून और व्यवस्था के लिए आप कह सकते हैं कि संकट बन सकता है। बिल्कुल संकट बन सकता है, एक बड़ा संकट बन सकता है। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त, जो हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के मेट्रो मॉल की ये तस्वीरें। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ आती है और फिर उसके बाद यहाँ मच जाता है अफरा तफरी का माहौल। देखिए आप ये तस्वीरें, लेकिन लगातार हम भी आपको ये कह रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया भी आपको कह रहा है, सरकार की तरफ से खुद ये बात कही जा चुकी है कि ये जो इस तरह की अफवाह हैं, इन अफवाहों पर आप ध्यान ना दें। तो ये आप मेट्रो मॉल की स्थिति देख रहे हैं, किस तरह से जो ये रैक्स लगे हुए हैं जहां पर सामान रखा हुआ होता है, वहां वो ऊपर चढ़ रहे हैं और देखिए कि किस तरह से लूट यहां पर मची हुई है। लेकिन
संदीप, कैसे इस पर लगाम लगेगा? क्योंकि एक के बाद एक हम तस्वीरें देख रहे हैं। हमने कल भी देखा था कि क्या हुआ, 500 रुपए तक नमक की जो एक थैली है वो बिकी है। आज यहाँ पर चीनी और ये इसको लेकर यहाँ लूट मच गई है। पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है कि किस तरह से लगाम लगाई जा सके इस पर? देखिए, पुलिस और प्रशासन लगातार इस बात की ओर जोर दे रहा है। या जहां तक पुलिस की बात है, पुलिस ने न सिर्फ मौजूदा हालात में बैंक और एटीएम्स पे बल्कि मार्केट्स में भी पुलिस की मुस्तैदी है। और पुलिस लगातार ये कह रही है कि आप किसी भी सोशल साइट पे उठ रहे अफवाहों पर ध्यान न दें। यहाँ तक कि लोग अगर आपको ये बात बोले तो आप उस पर विश्वास न करें, क्योंकि आपकी इसमें जिम्मेदारी बनती है और आपका सहयोग ही लोगों का सहयोग होगा, जब तभी कानून व्यवस्था बरकरार रहेगी। चूंकि मौजूदा हालात में नोटों को लेकर बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ हो रही है और इन सब चीजों को लेके पुलिस भी न सिर्फ मुस्तैद है बल्कि पुलिस ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर कोई पकड़ा गया तो कड़ी कार्रवाई होगी। शुक्रिया। फिलहाल संदीप कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस बाबत हमें यहाँ पर जानकारी दे रहे थे। दिल्ली का मेट्रो मॉल जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे कि किस तरह की लूट यहाँ पर मची।